आपको हॉस्टल में अच्छे रूम्स मिले ना मिले, अच्छे दोस्त मिलेंगे ये गारंटीड है। मेरी मम्मी कहती है कि खाकरा मैजिक होता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। मैं हूं इशिका जैन और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी एक्ट्रेस जो 6 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हैं, जिन्होंने 150 से ज़्यादा ऐड किए हैं, कई पॉपुलर शोज़ का हिस्सा रही है और साथ ही यशराज फिल्म्स में भी काम किया है। तो चलिए मिलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की आन बान और शान मिली यानी कि सिमरन नाटेकर से। हेलो सिमरन, वेलकम टू पंजाब केसरी। हेलो, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने अपने नाम का मतलब बताया था मिली का, एक बार फैंस के लिए दोबारा बता दीजिए। मिली जो कहीं से भी मिल जाती है। हमें भी मिल गई आज। अब तो मिल गई है ऑब्वियसली, अब तो दोबारा तीसरी बार मिली है तीसरे सीजन में। तो अब गर्ल्स हॉस्टल का तीसरा सीजन आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए। इस सीजन में हम जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि हम नए कैरेक्टर्स को ला रहे हैं, नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड साथ ही हमारे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे मिली, रिचा, जो, जाहिरा, हम सबका कैरेक्टर काफी मैच्योर हुआ है, काफी ग्रो हुआ है एंड कैरेक्टर्स के साथ हम भी काफी ग्रो हुए हैं and you will also see that in the show that we all have become really mature as characters and as people as well and इस शो में हमने नए प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लोर किए हैं जो obviously अभी ट्रेलर में हमने उतना ज्यादा नहीं दिखाया है because we want to keep it a little secret so that लोगों को भी जब वो शो देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा। So yeah, I am looking forward to that. जैसे कि मेडिकल और डेंटल वालों के बीच राइवलरी रही है, तो ये इस बार खत्म होगी? वो तो आपको शो में देखना पड़ेगा, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज़ वो इनसाइडर है। आई कैन नॉट गिव यू स्पॉइलर अलर्ट्स। तो आपका कैरेक्टर अब क्या क्या करने वाला है? सी लाइक इन द फर्स्ट सीजन जैसे हमने मिली को देखा था, वी हैड जस्ट सीन हर दैट कॉमेडी पार्ट, दैट फन पार्ट ऑफ मिली। वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती थी, कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं थी। देन इन सेकेंड सीजन उसके साथ एक ऐसी चीज हुई जिससे उसका चीजों को देखने की तरफ, मतलब जो पर्सपेक्टिव है, हर पर्सपेक्टिव चेंज टुवर्ड्स थिंग्स। शी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड थर्ड सीजन में ऐसा होता है दैट दिस टाइम शी वांट्स टू ओन हर मिस्टेक्स। लाइक हमेशा ऐसा होता था दैट अगर वो कोई गलती भी करती थी तो रिचा जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो शी ऑलवेज हैज गॉट हर बैक एंड जब भी अगर वो मिली कभी भी कोई मिस्टेक्स करती थी तो वो हमेशा कहती थी कि हाँ, आई एम राइट हियर, आई विल सपोर्ट यू इन दिस। बट दिस टाइम व्हेनेवर शी इज मेकिंग अ मिस्टेक, वो कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम है एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, आई विल डील विद इट। मुझे नहीं चाहिए कि जो, रिचा या कोई भी मेरे लिए लड़े। वो इस बार बोलने से पहले सोचेगी, इस बार प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेगी। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी द पर्सन कि वो सोल्यूशन निकाले चीजों का एंड शी वॉन्ट्स टू बिकम मिली पटेल। She just doesn't want to be known as Richa's BFF or Joe's roomie or Richa's roomie. She wants to have her identity. Even like in the show also you will see जहाँ पे मेरा एक डायलॉग आता है कि don't call me Millie, call me Millie ma'am. Because she wants कि लोग उसे एक तरह से, obviously it is funny, but वो चाहती है कि लोग उसे उस तरह देखें, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस होनी चाहिए एंड दैट इज व्हाट शी वांट्स। मिली का कैरेक्टर और सिमरन की लाइफ में कितना डिफरेंस है या कितनी सिमिलैरिटीज है? लाइक आई कैन से लाइक जब मैं फर्स्ट सीजन जब हम लोगों ने शूट किया था, एट दैट टाइम आई वाज 16 years old and like in a month I'll be 20. Okay. So in 4 years like there are a lot of experiences, बहुत सारी चीजें मैंने जो एक्सपीरियंस करी हैं और उसकी वजह से ऑब्वियसली अ पर्सन चेंजेस, सो आई हैव ऑब्वियसली लाइक इन फर्स्ट सीजन
जब आपने मुझे एज मिली देखा था, आई एक्चुअली वाज लाइक मिली. ओके. I could understand Millie like very well. Like she was very naive, and you know, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना. She was not dumb, but she was naive. And at that point मैं वैसी थी. But today, like I can relate to Millie. Like I want to make decisions on my own. And today, like I own my mistakes. Whenever I make a mistake, like as Simran, I always own it. So I think yeah. ये दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मिली और सिमरन में कॉमन है. आप 6 साल की उम्र से काम कर रही हैं, तो आपने कॉलेज लाइफ तो एंजॉय नहीं की होगी. मैं एक्चुअली कॉलेज नहीं गई, मैंने प्राइवेट दिया था. ओके. सो बट आई हैव ऑलवेज हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि कॉलेज लाइफ बहुत अमेजिंग होती है. आपको एक नई पर्सनालिटी मिलती है, आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जिंदगी भर के सफर में आपके साथ रहते हैं. सो या ऑब्वियसली आई वांटेड टू यू नो एक्सपीरियंस कॉलेज लाइफ, पर कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया. बट आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग होगा. तो हॉस्टल्स में मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है, ये तो आपको इस शो से ही पता लग जाएगा. ये शो आपने मतलब फील ही कर लिया होगा पूरा कंप्लीटली. सो मुझे ना मुझे कभी पता नहीं था कि हॉस्टल में क्या होता है, कैसे होता है. जब मैंने ये शो के शुरुआत में ही लाइक हमने जो चीजें लाइक द फर्स्ट एपिसोड वाज ब्राचोर जी. तो मुझे पता नहीं था कि हॉस्टल में ऐसी चोरियां भी होती हैं. मतलब लोगों की चीजें चोरी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज होते हैं, या फिर राइवलरी होती है डेंटल मेडिकल की, एंड ये सब तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. सो मैंने इन अ वे हॉस्टल लाइफ मैंने इस शो में एक्सपीरियंस की. जब भी हम हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है. जैसे कि दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही मेसी होते हैं, नहाते नहीं है, कहीं कहीं दिन स्किप कर देते हैं, खाना बड़ा ख़राब होता है मेस का. तो आपको क्या लगता है कि ये सच में ऐसा होता होगा? हाँ, आई मीन होता तो होगा ऑब्वियसली. ऐसा तो नहीं हो सकता ना दैट यू नो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, एवरीथिंग इज लाइक यू नो सेटल्ड एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ऐसा तो होता नहीं होगा. बट या लाइक ये प्रॉब्लम्स तो होते हैं कि यू नो लोग 2-2 दिन तक नहाते नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, यू नो पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन मेडिकल और इन डेंटल. आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, इतना होता है कि आप नहाना भी भूल जाते हो. तो ये चीजें मैंने सुनी भी है. तो आई थिंक ये चीजें होती भी होंगी. तो आपने ये चीज़ें सुनी है, आपने इस शो को महसूस किया है, तो आपने भी ये सब किया है? नहीं. नहीं, मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ. नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. अच्छा, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? This is really nice, first of all, to ask because मुझे ये सवाल मतलब बहुत कम इंटरव्यूज में पूछा जाता है. So I'll tell you, like I had started my career off with एक no smoking ad आता था थिएटर्स में, जहाँ पे एक छोटी बच्ची अपने पापा को देखती है and the father is smoking. So that was me. That was my first ad. Okay. And हाँ, that is how I started off. And उसके बाद मैंने काफी सारी एड्स की, मैंने टीवी शोज में भी काम किया, मैंने फिल्म्स में भी काम किया. इनफैक्ट मैंने 3 फिल्में अभी की हैं एज अ लीड. उनमें से 2 गुजराती फिल्म्स हैं और एक कन्नड़ा फिल्म है. एंड 3 of them are yet to be released. And fingers crossed, I just hope कि वो जल्दी रिलीज हों. अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं अगर एक्टर ना होती तो आई थिंक आई वुड हैव गॉटन इनटू लाइक स्टाइलिंग, मे बी मेकअप, और मे बी आई वुड हैव बीन अ स्टाइलिस्ट. सो बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड, लाइक मुझे मेकअप और ये चीज लाइक इन लाइक 3-4 years मैंने मेकअप के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, मैंने स्टाइलिंग के बारे में लोगों को देख कर बहुत सारी चीजें जानी, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट. सो आई थिंक मैं वो करती अगर मैं एक्टर नहीं होती. तो अगर सिमरन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? सिंपल एंड ब्यूटीफुल इनसाइड आउट. Okay. Like I not
I'm not flaunting or I'm not like showing it off, but I'm a good person. Like I have a good heart, so I think simple and who has a good heart. वैसे आप देखकर भी बड़े बबली से क्यूट से लगते हो. Thank you. अच्छा, अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, 3.0 आया है, तो इसमें इस बार क्या अलग होगा? इस बार हमने लाइक मैं एक आपको इशू बता सकती हूँ विच इज द इलेक्ट्रिसिटी इशू. एंड हर सीजन में हमने कोशिश की है कि हम नए नए प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करें जो हॉस्टल में एक्चुअली होते हैं. एंड जो हमारे राइटर्स हैं, जो श्रेयसी जो हमारी राइटर है, शी मेड श्योर दैट यू नो इन एवरी सीजन शी ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू. एंड ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो है ही. एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस वन प्लेस वेयर जाहिरा, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जहां जाहिरा और राम्या को एक इवेंट दिया जाता है कि आप दोनों मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करो. सो नाउ लेट्स सी कि वो लोग किस तरह से इस चीज को कर पाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक व्हेन इवन व्यूअर्स ने भी जब ये ट्रेलर देखा होगा, आई एम श्योर दे मस्ट बी लाइक जाहिरा एंड राम्या, दैट टू दे आर गोइंग टू डू एन इवेंट टुगेदर. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो उन दोनों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस भी होता है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा. सो या इसमें फाइट है, इसमें इमोशनल कनेक्शंस, इसमें इमोशनल बॉन्ड्स बहुत सारे बनेंगे. और हर कैरेक्टर का अपना एक जर्नी है, सबकी अपनी एक जर्नी है. सो वो भी दिखाए जाएंगे. सो या दैट्स व्हाट आई थिंक विल बी इन गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3. इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा कहीं टैबूज पर बात की गई है जो लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? Gender fluid, you must have seen there is a character called as Vipassana. Obviously इन चीजों पे बहुत बात हुई है कि अगर लोग आपको किस तरह से देखेंगे अगर उसने तुमको इस तरह से जज किया तो. लाइक जैसे देयर इज अ सीक्वेंस वेयर जो वार्डन, नॉट द वार्डन बट एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे देयर इज दिस कैरेक्टर जो ऐसे जो ड्रेप है वो इस तरह नीचे करती है और वहां पे ब्रास का एक सेक्शन लगा होता है. तो वहां पे बोलते हैं ना कि अरे ऐसे सब दिखाओगे तुम, अंदर की चीजें बाहर वालों को दिखाओगी, लोग होने हो गए तो यू नो यू हैव टू थिंक सो मच बिफोर डूइंग समथिंग, यू नो. And that is what I feel like. Social media is such a big platform जहाँ पे you know आप जो बोलना चाहते हो, आपके अंदर की बात जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो. एंड इस शो में हमने कोशिश यही करी है कि जैसे जेंडर फ्लूइड है एंड यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अपने प्रोनाउंस पूछे नहीं जाते हैं. इफ दे गो बाय शी, देम, दे, हर, व्हाट डू दे गो बाय, व्हाट इज देयर प्रोनाउन. ये चीज को भी हमने थोड़ा सा एक्सपोजर दिया है इसमें. सो या आई थिंक दीज आर द थिंग्स. तो जैसे कि शो में बहुत ज़्यादा राइवलरी दिखाई गई है, इस बार तो फाइटिंग सीन भी हो गया है, तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ पे? मेरे मतलब मैं I don't remember the incident like very well. I don't know किस बात पे मेरी लड़ाई हुई थी, पर हाँ मैंने एक लड़के को चाटा मार दिया था. एंड जैसे ही मेरी क्लास टीचर को पता चला था तो शी ऑल्सो स्लैप्ड मी. सो या दैट हैड हैपेंड. ठीक है, तो इस शो की शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन लगा आपको, मतलब बाय नेचर किसी का पर्सनल नेचर ऐसा हो? आई थिंक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अग्रेसिव हुआ है. आई थिंक एवरीवन, क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक 3-4 साल से अब जानते हैं, सो कोई इस तरह अग्रेसिव तो नहीं हुआ. हमारा बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है. सो या अग्रेसिव तो कोई नहीं था. स्टार कास्ट में आपका फेवरेट कौन है? एहसास. आई थिंक एहसास सबकी फेवरेट है, सिर्फ मेरी नहीं, सबकी. So, हाँ, सब यही बोलते हैं, एहसास ही सबकी फेवरेट है. या शो पे रोतड़ू सबसे ज्यादा कौन है? मैं. तो कुछ बताइए कि आप किस चीज को लेकर रोतड़ू हैं? मुझे छोटी छोटी चीजों का बुरा लग जाता है. लाइक अगर मेरी मॉम से लड़ाई हो जाती है, या अगर सेट पे अगर कोई सीन इफ इट डिड नॉट गो वेल
and if I feel really bad. So कभी कभी उन चीजों की वजह से I cry, या फिर if I'm too tired, if I'm too exhausted, like I really want to go to sleep. मुझे I need to sleep, मुझे नींद नहीं मिल रही है, I'm so tired. So yeah. सबसे ज़्यादा विटी कौन है? पारुल. वो देखने वाली है। सबसे ज्यादा मिट्टी है। और नर्वस कौन रहता है? नर्वस हम में से कोई भी नहीं रहता है। आई डोंट थिंक नर्वस तो हम में से कोई भी नहीं रहता है। हम बहुत चिल वाले जोन में होते हैं। सो अगर किसी से बदला लेना हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कौन होगा वो? नहीं, बदला तो नहीं, बट हाँ, मतलब मैं एक चीज जरूर बोल सकती हूँ कि पारुल ये चीज कर सकती है। That's all I'm going to say. I'm not going to say anything. She's going to kill me. तो चलिए, आपने इन सब सवालों के बड़े अच्छे से जवाब दिए। अब आप ये बताइए कि इस बार आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? ये शो सीजन 1 और सीजन 2 से कैसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है और क्या लोग इसको कितना पसंद करेंगे? मैं सिर्फ ये होप करती हूँ कि लोग ये शो देखें और उससे कुछ सीखें, या फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, एंड इफ दिस शो कुड हेल्प देम, आई बी रियली ग्रेटफुल। क्योंकि हमने इसमें कुछ नए प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लोर किए, जैसे मैंने बताया कि जेंडर फ्लूइड का प्रॉब्लम है, एंड यू नो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर, और आजकल सब लोग ये चीजों के बारे में सोचते हैं, यू नो व्हाट विल दैट पर्सन थिंक, और व्हाट विल दे थिंक, व्हाट विल द सोसाइटी थिंक, यू नो। हम अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज ऐसे नहीं करते। हम हमारे बारे में कभी नहीं सोचते कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं। सो आई रियली वांट कि लोग ये शो देखें, और अगर वो कुछ प्रॉब्लम में है तो मुझे एक चीज जरूर पता है, दे विल रियली लाइक दिस शो, एंड शायद उनको कुछ इसमें से टिप्स मिलेंगी या कुछ चीजें उनको समझ में आएंगी अबाउट लाइफ। सो या दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट पीपल विल लाइक इट। ज़रूर पसंद आएगा लोगों को। तो एक बार बस ये बता दीजिए कि कहाँ और कब स्ट्रीम होगा? ओके, सो गाइज, गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 सोनी लिव पर आ रहा है 25 नवंबर को। प्लीज 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 देखिए। हमने ये शो हमने बहुत मेहनत से बनाया है, एंड हमने बहुत प्यार से शो को बनाया है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर सीजन 3 फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो अब फाइनली आ रहा है ऑन 25 नवंबर ओनली ऑन सोनी लिव। ओके, सो प्लीज वॉच। सब ज़रूर देखेंगे और उम्मीद है कि ये शो बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। बाय बाय। थैंक यू।